अच्छा, दोनों बच्चे बच गए होते। अगर इस सड़क सही से रहा होता सही रास्ता मिला होता तो हम लोग मतलब बच्चे को पूजा करवाने अच्छा, पूजा पाठ भी यहाँ पर होता रहता है। यही पे पूजा पाठ होता है और लोग गांव के आते हैं, पूजा पाठ छठ पूजा भी होता है। डीएम से ही हमारा कहना है कि अगर बैरिकेडिंग बनाइए, यही हमारी सरकार से भी मांग है कि बैरिकेडिंग बनाइए। नमस्कार, मैं हूँ राजन ओझा और आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज। साथियों, हम इस समय ग्राउंड जीरो पर हैं, जहाँ कल यानी शुक्रवार के दिन जो है भाई और बहन, मात्र उम्र एक की 4 साल रही होगी, तो एक की 3 साल, तो एक की 5 साल, यही कृष्णा और प्रिया करके 2 भाई बहन थे। और यही घाट है, गाजीपुर जिले का ये पड़ता है, सदर क्षेत्र का ये माहेपुर घाट है। और देख लीजिए, ये घाट कहने के लिए घाट बोला जाएगा, कहने के लिए घाट बोला जाएगा। जरा इधर भी दिखा दीजिए कि ये घाट है और उधर भी है, ये गंगा जी हैं और इधर वो नदी है, गांगी नदी। अब ये संगम है यहाँ पर। हम कहेंगे जरा अपने कैमरा पर्सन से दिखा दीजिए, ये गंगा जी हैं। और इसी जगह पर कल जो है प्रिया और जो उसका भाई था कृष्णा, वो इसमें डूब करके मर गए। बात ये सिर्फ इतनी ही नहीं, प्रशासन जो दावा करता है, मेरा मकसद देखिए, ये गंगा घाट है, किस प्रकार से लोग बोलते हैं सिस्टम की बेरुखी हम कहें, चाहे जिस प्रकार से तमाम लोग हैं इसमें, जो प्रिया और कृष्णा के ये बाबा हैं और तमाम गांव के लोग हैं। इससे पहले भी इस जगह पर शायद 2013 में भी नाव दुर्घटना हुई थी, उसमें से करीब 15 लोग के 12 लोग सवार थे, जिसमें से 7 लोगों की मृत्यु हो गई थी। बस वही मात्र जगह है, अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे उसको भी जरा दिखा दीजिए भैया। लेकिन इतनी बड़ी घटना है, इससे पहले कुछ दिनों पहले भी 2 लोग वहीं पर डूब करके मर गए थे। अब ये बताइए, गंगा का अरार है और जिस प्रकार से गाँव है, अब इसको हम क्या कहें, प्रशासन की बेरुखी या सिस्टम का जो कागजों में दिखाया जाता है, न बैरिकेडिंग है, न कोई सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ पर व्यवस्था है, जिस प्रकार से कि ताकि अब ये अरार है एक तरीक़ा से। अगर घाट अगर है तो कम से कम प्रशासन को इतना तो करना चाहिए कि जो भी घाटे हैं उसका सुंदरीकरण, कायाकल्प, अगर बैरिकेडिंग भी हुआ रहता तो शायद ये घटना नहीं घटती। और आज और कल की ये घटना नहीं, इससे पहले 2013 में भी चाचा बता रहे थे कि लोग सहरा उतारने के लिए आए हुए थे और किस प्रकार से नाव दुर्घटना हो जाती है। कहीं ना कहीं प्रशासन की इसमें गलती नहीं दिखाई दे रही है। लोग कहेंगे कि हमेशा ट्रोल करने वाली बात, और क्यों ना भाई, ग्रामीण क्या करें, जब भी जाएंगे प्रशासन के पास ही कोई सुरक्षा के लिए, कोई व्यवस्था के लिए, और जिस प्रकार से, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। सामने यही चीज़ दिखाई दे रहा है। पहले प्रिया के बाबा से ही बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? अहमद। ये बताइए कैसे ये घटना घटी थी, जिस प्रकार से थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। घटना घटी थी साहब, हम तो घर पे नहीं थे। हाँ। कहने वाले कह रहे थे कि नहीं, इसका पैर फिसल गया। हाँ। वो चला गया अंदर। हाँ। और लड़की थी, उसको पकड़ने के लिए कूदी, वो भी चली गई। हाँ। अच्छा, मतलब जरा इधर आ जाइए, थोड़ा सा आप लोग चाचा साइड में हो जाएं, काहे कि बहुत खतरनाक। देख लीजिए, यही वो घाट है और जिस प्रकार से हमें लगता है संभवतः कि छोटा बच्चा है, 4 साल की उम्र रही होगी लमसम, और जैसे उसका पैर फिसला होगा और फिसलने के बाद गया होगा तो बहन ने उसको बचाने के लिए गई होगी और इस तरह से हो गया। लेकिन अब ये सोचिए कि इस प्रकार से घाट कहा जाएगा, घाट है, कागजों में हमें लगता है कि सिर्फ घाट का दर्जा दिया गया है, न यहाँ पर कोई सुंदरीकरण है, न कोई व्यवस्था। और आए दिन, मतलब जिस प्रकार से यहाँ पर घटनाएं घटती रहती हैं। और चाचा एक हैं, इनसे भी पूछेंगे। चाचा, क्या नाम पड़ेगा यहाँ पर आपका? कुंजन चौधरी। इधर थोड़ा सा। हाँ, कुंजन चौधरी। कुंजन तो चौधरी, यहाँ पर किस तरह का ये घाट है, जरा बताएं हमारे दर्शकों को। यहाँ पर जैसे कल भाई बहन की भी मृत्यु हो गई थी। ये घाट का सुरक्षा कुछ नहीं है, मतलब ऐसे ही घाट बना है। हाँ। और इसका मतलब घटना हमेशा होता रहता है। हाँ। बच्चों के लिए हमेशा आपदा होती है, तो इसकी सुरक्षा हमको सरकार से चाहिए।
कभी आप लोगों ने जैसे मान लीजिए इससे पहले भी घटना घटी थी और उधर भी आप बता ही रहे थे चंद कदम की दूरी पर भी, तो प्रशासन यहाँ पर तो कभी आया होगा देखने उखने के लिए, आता है कि नहीं आता है? आए हैं, प्रशासन तो बहुत आई थी वहाँ पे। हाँ। यहाँ भी प्रशासन आई थी, देख हाँ। मतलब वो देख कर फिर चलेगी, कुछ नहीं बात हुआ। कुछ कहते हैं लोग कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना, कुछ नहीं कुछ नहीं। और यहाँ एक नाव दुर्घटना हुई थी, वो कब दुर्घटना हुई थी? 2013 में। 2013 में हुई थी। कितने लोग उसमें मारे गए थे? अरे उसमें 7 लोग मारे गए थे। 7 लोग मारे गए थे। तो भैया देखिए चाचा भी बता रहे हैं कि बस खाली लोग आते हैं, यहाँ पर आते हैं और आ करके, लेकिन वास्तविक जो गांव के लोग हैं, तमाम लोग हैं, और उनकी क्या दिक्कत है क्या समस्याएं हैं कोई सुनने वाला नहीं है। और यही चीज़ होता मैं देखता हूँ कि जब कोई घटना, प्रशासन तब तक सो ही रहती है, जब कोई घटना घट जाती है तो इनकी निद्रा खुलती है। लेकिन मैं कैसे मानूं कि इनकी निद्रा खुली? सोचिए 2013 में भी घटना घटा, उसके बाद में भी घटना घटा, अभी 1 महीना के दरमियान में भी घटना घटा, अभी कल शुक्रवार के दिन भी 2 भाई बहन मर गए, लेकिन कोई सुधि नहीं ले रहा है। अब क्या कहेंगे? आपका क्या नाम पड़ेगा? वीरेंद्र कुमार। यही घर है आपका? हाँ। क्या कहेंगे इस तरह से घटना घटा है? हम यही कहना चाहते हैं साहब कि डीएम से ही हमारा कहना है कि अगर बैरिकेटिंग बनाइए। हाँ। यही हमारी सरकार से भी मांग है कि यहाँ बैरिकेटिंग कर बनाइए। हाँ, बस और कुछ नहीं कहना चाहते हैं। हाँ, जो घटना घटा हुआ तो सब पूरा गांव पूरा परेशान है हम लोग का। हाँ, अभी से नहीं बहुत दिन से, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पे। हाँ, यही हम मांग करते हैं बस। अन्य गांव के लोग भी आते हैं पूजा करवाने, पूजा पाठ भी यहाँ पर होता रहता है। यही पे पूजा पाठ होता है और लोग गांव के आते हैं, पूजा पाठ छठ पूजा भी होता है यहाँ पे। यहाँ से पूरा वहाँ तक भीड़ लग जाता है छठ पूजा का। लेकिन कोई हमारे यहाँ सुरक्षा नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। देखिए चाचा बता रहे थे छठ के लिए, छठ पूजा के लिए संभवतः इस तरह से जो काट करके फावड़े से बनाया गया, हमें लगता है सीढ़ी टाइप का, वेदी के लिए ही जो है, तो ये प्रमाण है। और जिस प्रकार से साथियों क्या कहा जाए, मेरे पास वो शब्द कम है। चाचा के 2 बच्चे नहीं इस दुनिया में, कोई अब तो है नहीं, कोई आएगा सांत्वना व्यक्त करेगा, बहुत करेगा, कुछ मदद कर सकता है अगर करेगा तो, लेकिन सिर्फ इतना तक ही कैसे सीमित है। जब तक यहाँ व्यवस्था, यहाँ से लेकर के उधर भी जरा दिखा दीजिए कितनी ये खतरनाक घाट है। देखिए वहाँ पर घर है, वो जो चीज़ है, और कहेंगे तमाम लोग कहीं न कहीं हम खास तौर से यहाँ के जिला अधिकारी जो हैं, कल डीएम साहब यहाँ पर आए थे कि नहीं आए थे? नहीं आए थे। कौन को कोई अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी आए थे? कोई अधिकारी नहीं आया था, देखने के लिए कोई अधिकारी नहीं, देखने तक के लिए नहीं आया। वाह वाह भैया, जब मुखिया का यही हाल है जिले का, क्या कहें हम, मेरे पास शब्द नहीं है। भगवान इनको सद्बुद्धि दे। और ख़ास तौर से डीएम साहब, बहुत मैं आपके बारे में सुनता हूँ, देखता हूँ कि ऑन द स्पॉट आप एक्शन लेते हैं। थोड़ा सा भी आपके अंदर दया और धर्म होगी तो इस घाट पर आइए, हाथ जोड़ करके आपसे विनती है कि इस गांव में आइए। सबसे बड़ी बात यह है, देख लीजिए जरा, अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखा दीजिए, यह एक ऐसा गांव जो है संभवतः हमें लगता है गाजीपुर ज़िले का एक ऐसा ये इकलौता हमें लगता है गांव होगा जहां पर आने के लिए इस गांव में ढंग से रास्ते नहीं हैं। मात्र हमें लगता है 1.5-2 फुट का ये जो होगा, किसी के चक में ही अगल बगल जो है काश्तकारों की चक है, और यहाँ से करीब 400-500 मीटर दूर जो है वहाँ पर वो सड़क वहाँ तक आई है। और ये गांव जो है, कौन सा गाँव पड़ेगा अच्छा? माहेपुर। ये माहेपुर है, और माहेपुर गांव में रास्ता ढंग से आने के लिए नहीं, तमाम लोग गांव के लोग हैं। और इस तरीक़ा से हमने आया था वहाँ पर, गंगा घाट पर वीडियो किया, तो चाचा लोग थे, कहे कि भैया तनी गुजारिश बा मन का गौवा का रास्तवा जौन है आवे जाए खातिर देख लें कैसे है। हम भी आ रहे थे, हमारी गाड़ी वहाँ पर कम से कम 500 मीटर दूर जो है खड़ी है, बाइक भी नहीं आ सकती है इस गांव में। और किस प्रकार से लोग रहते हैं। चाचा
बताएंगे कुछ इसके बारे में, रास्ते के बारे में क्या चीज़? रास्ते के बारे में तो हम लोग तो देख रहे हैं, जब तक हम लोग हो सके तब तक ये रास्ता नहीं बना है। आज कब तक- से रास्ता मतलब कब से मतलब आपकी उम्र लमसम कितनी हो गई होगी? अरे है 58 लोग हो गया है। 58-60 साल। चाचा की उम्र 58-60 साल के लगभग है और जिस प्रकार से तमाम लोग हैं और इन लोगों की पीड़ा है। चाचा आ जाएं। आप तो थे वहाँ पे हॉस्पिटल में ना? नहीं हॉस्पिटल में नहीं थे, आ जाए। तमाम लोग यहाँ पर हैं और जिस प्रकार से हमसे कुछ लोग कह रहे थे कि भैया जब भी कोई घटना घट जाती है, संभवतः अगर ये सड़क भी सही से रही होती तो लोग आनन फानन में लाद करके ले गए होते हॉस्पिटल तक, तो बच्चा बच सकता था न चाचा? जी सर। क्या बताइए सड़क के बारे में, अगर सड़क ये रही होती तो? ये हमारा दोनों बच्चे बच गए होते, हमारे नाती थे दोनों। अच्छा, आप ही का नाती रहना? ये हमारे छोटे बड़े भाई हैं, हाँ। हम छोटे भाई हैं। अच्छा, दोनों बच्चे बच गए होते। अगर ये सड़क सही से रहा होता सही तो? सही रास्ता मिला होता तो हम लोग मतलब बच्चे को बचा लेते। ये दुर्भाग्य है, हम कहाँ चाँद तक पहुँचने की बात करते हैं, कहाँ कहाँ पहुँचने की बात करते हैं, लेकिन आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी ये जो गांव है, ढंग से इस गांव में कितना विकास के लिए पैसा आया होगा। प्रधान जी लोगों का कहेंगे, अब हम कहेंगे तो प्रधान जी लोगों को भाई बहुत बुरी लगेगी बात, लेकिन शर्म आती है। लूटने के लिए पैदा हुए हैं। अगर समस्याएं थी, ठीक है, मान लीजिए काश्तकारों की ज़मीन होगी, बहुत होगा, काश्तकारों की ज़मीन हो सकती है, बैठ करके गांव का एक मॉडल चाहे जो भी चीज़ है, भाई कहीं पर भी रास्ते जो होते हैं अलीबाग से नहीं पैदा होते हैं। आपके ज़मीन में, हमारे ज़मीन में, चाचा के ज़मीन में, चाहे जो भी इस धरती पर हर काम होता है, आकाश में कुछ काम होता नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज़ संबंध और व्यवहार। जिस प्रकार से आप लोग मानवता का परिचय दे करके आते हैं समाज में कि हम मसीहा बनब, और तो हम लोगों को बहुत मदद करब। कभी प्रधान जी चाचा आकर के बैठे थे, कहे थे कि रास्ता वास्ता बन जाएगा, चाहे कभी कुछ होगा, जैसे कभी कोई गांव के लोग कुछ कहते हैं, कोई और भी लोग आकर के कहेंगे भैया इस रास्ते के बारे में? कोई नहीं कहता है रास्ता के बारे में, कोई नहीं कहता है। नाली भी है, रास्ता और गांव में भी खराब है। हाँ, और नाली भी खराब है सब। अच्छा, कुछ काम भी नहीं है? कुछ काम भी नहीं है। डीएम साहब, मैं बोल रहा हूँ, आइए इस गांव में। इस गांव में जो है, ये परमेट के बगल का ही गांव है, माहपुर एकदम है, माहेपुर है। मात्र आपके जिला मुख्यालय, आपके आवास से 6 किलोमीटर की दूरी पर होगा। हाँ, ये करंडा क्षेत्र का ही माहेपुर गांव है। और इस गांव में आप आकर के एक बार भौतिक सत्यापन करिए, और तमाम लोग हैं, सब लोगों की ये पीड़ा है कि अगर हमारे गांव में साहब अगर रास्ता रहता तो इस तरह की घटना अगर हो भी जाती तो शायद आनन फानन में लोग पहुंच सकते थे। और आ करके इस गांव के लोगों का मूलभूत सुविधा जो यहाँ पर आए दिन, क्योंकि ये घाट था, इसको पक्का घाट बनाना चाहिए, सुंदरीकरण, और ताकि आगे से फिर इस तरह की कोई घटनाएं न हो सके। चलिए दोस्तों, हमने आपको अपना फंडामेंटल ड्यूटी के तहत दिखाया कि गाजीपुर में किस प्रकार से 2 भाई और बहनों की गंगा में डूब करके मृत्यु। प्रशासन के ये कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि ये प्रशासन के बेरुखी है, क्योंकि अगर इस तरह का घाट और यहाँ बैरिकेडिंग सुंदरीकरण रहता, हर जगह गांव-गांव में भी सरकार की स्कीम आती है, तालाब का सुंदरीकरण कराइए, ये कराइए, वो कराइए। तो ये घाट है, गंगा का घाट है, और गंगा के जो किनारे के गांव हैं, यहाँ का प्रशासन का, जिला प्रशासन का कर्तव्य होता है कि सुरक्षा व्यवस्था देखे। चलिए, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन शुभम तिवारी के साथ गाजीपुर से राजेंद्र की रिपोर्ट। जय हिंद।